बड़ी जायज़ सी बात है कि जेल में जो कैदी हैं उनके भी इमोशंस होंगे। प्यार का इमोशन भी एक जायज़ है। हो सकता है कि उनके अंदर लस्ट भी हो। तो इन दोनों इमोशंस को किस तरह से जेल के अंदर कैटर किया जाता है? अगर किसी को प्यार हो जाए तो क्या करे? किसी को ठरक मच रही है जेल में, कोई कैदी है उसको ठरक मच रही है, तो क्या होता क्या है फिर? देखिए क्या है, प्यार का इमोशन अपोजिट सेक्स से अगर आपने प्यार का इमोशन करना है अपोजिट सेक्स से, तो क्योंकि लड़कियों की जेल अलग होती है, लड़कों की जेल अलग होती है, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। आपने जब मुलाकात गए वहाँ पे आपने कोई अपोजिट सेक्स की लड़की को देखा तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको जेल में हो, वो बाहर है। बाकी ये देखा गया है कि जो एडोल्सेंट, जो जवान यंग प्रिजनर होते हैं, उन लोगों में ये लस्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो नेचुरल है कि उनकी लस्ट बहुत होती है, तो उसमें सोडोमी वगैरह जो है, सोडोमी वगैरह पे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। सोडोमी क्या है कि कोई भी दो विलिंग पार्टनर है, दो प्रिजनर है, या एक प्रिजनर दादा है, एक प्रिजनर जो है वो अनविलिंग गया पर दादा से वो डर गया, तो सोडोमी जो है, सोडोमी के जरिए जो है ये चीज़ें बहुत निकलती हैं। जो यंग प्रिजनर होते हैं उसमें बहुत होती है। अब देखिए, इसी को देखते हुए जब मिसिज किरण बेदी जो है वो जेल की आईजी बनी, तो एक एनजीओ ने उस टाइम पे एक सर्वे की थी। उसमें उन्होंने कहा कि जो जो एडोलसेंट प्रिजनर हैं, 80% 85% प्रिजनर ऐसे हैं जो कि सोडोमी करते हैं, विलिंग या अनविलिंग। तो और ऐसी उन्होंने फीमेल उसमें बताई। तो फिर हमने ना फैसला किया कि जेल में जो है, खासकर जो जहाँ पे एडोलसेंट प्रिजनर हैं, वहाँ पे हम कंडोम रखवा देते हैं, क्योंकि उन दिनों में एचआईवी वगैरह का बड़ा प्रिविलेंस था, एचआईवी एड्स वगैरह का बहुत प्रिविलेंस था। तो हमने कंडोम रखवाने की बात की। पर जैसे हमारा समाज है, अगर आप एक समाज में कंडोम की बात, मतलब कंडोम की बात तो जो है कोई माँ बाप भी अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकते। तो जब कंडोम की हमने बात की तो किसी ने पीआईआर लगा दी दिल्ली हाई कोर्ट में, और जो कंडोम वाला हमारा डिसीजन था वो फिर कोर्ट ने रद्द कर दिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे थे कि वहाँ पर कॉन्डोम रखा जाए? हाँ, ओके। कंडोम रखा जाए ताकि एचआईवी जो है या वो ना एड्स स्प्रेड हो। वगैरह वो स्प्रेड ना हो। उन दिनों में बहुत स्प्रेड हो रही थी। उसके बाद तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए कि एचआईवी वगैरह स्प्रेड ना हो, तो उससे अब काफ़ी इंडिया में तो काफ़ी कंट्रोल पे है। पर उस टाइम पे अनकंट्रोल हो गया था। तो ये अनकन्वेंशनल बात थी कि आप कंडोम रख रहे थे। उन दिनों में मुझे याद है कि बल्कि ऑफिसेज में भी जो है ना, कंडोम रखने शुरू कर दिए थे, कि अगर ऑफिस में कोई, उनको पता है कि कई चीज़ें हालांकि प्रोहिबिटेड है, पर लोग फिर भी करते हैं। मतलब उसमें अब जैसे सोडोमी है, ये प्रोहिबिटेड है, पर फिर भी विलिंग या अनविलिंग वे से होती है, तो उसमें कंडोम रखने में कोई हर्जा नहीं है। पर ये अनकन्वेंशनल बात है। तो पर सर अब जैसे आप बता रहे हो कि लड़कियों का प्रिजन अलग होता है, हाँ, औरतों का प्रिजन अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, लड़कों का फिर अब अलग ये होता है। ये फिजिकल कैसे होते हैं? ये फिजिकल कहाँ होते हैं? अच्छा, होते ही नहीं है। ना ना, फिजिकल कैसे होंगे? ये है कि कोई कैदी है, हाँ। तो अगर वो सेक्स के लिए, अपने परिवार बढ़ाने के लिए अगर पैरोल मांगता है, हाँ। तो उसको पैरोल, दिस इज ए वैलिड ग्राउंड फॉर ग्रांट ऑफ पैरोल। ओके। हाँ। और क्या क्या वैलिड है पैरोल के लिए? और होता है जैसे किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में कोई खुशी है, शादी है, बर्थडे है, या कोई डेथ है, किसी के घर में डेथ हुई है, ये चीजें हैं। बाकी अब तो उन्होंने ये कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि कोई भी ग्राउंड, खाली ये जो लिखे हुए ग्राउंड है ये नहीं, कोई भी ग्राउंड अगर आपको लगता है कि ये ग्राउंड वैलिड है, जो एक आम आदमी की जरूरत है, तो आप उस ग्राउंड पे उसको पैरोल देंगे। कोई ऐसा था अनकन्वेंशनल जो कि आपके टाइम में था पैरोल के लिए? नहीं, हमारे टाइम पे जैसे मैंने अभी बात की है कि कोई अगर इस सेक्स के लिए कहता था कि पैरोल दो, ये अनकन्वेंशनल होता था। अच्छा। पर धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। वो बल्कि मैंने सुना था कि पंजाब में तो उन्होंने एक रूम बनवा दिए कि मुलाकात करने के टाइम पे आप अगर सेक्स करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने सुना है, मैं मतलब मैंने अखबारों में पढ़ा है कि उन्होंने रूम बनवा दिए हैं कि आप अगर, आपकी पार्टनर, आपकी वाइफ अगर आई है तो आप सेक्स कर कि सकते पैरोल हो। पे जाने की जरूरत ही नहीं, यही करना तो पैरोल यही पे कर जा, लो। हाँ, यही कर लो।